नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IQ इनसाइट्स यूट्यूब चैनल पर। आज का विषय है जहांगीर, जिससे संबंधित हम 31 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। कृपया वीडियो को आखिरी तक देखें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है आपके सामने, दो अस्पा एवं सें अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? विकल्प है आपके सामने, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, जहांगीर। अगला प्रश्न है आपके सामने, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? विकल्प है आपके सामने, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, जहांगीर। अगला प्रश्न है आपके सामने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किस राजदूत को भेजा था? विकल्प है आपके सामने, सर थॉमस रो, वास्को डिगामा, हाकिस, जॉब चरनाक। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, हाकिस। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? विकल्प है आपके सामने, विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, पीटर डेलाविला, एडवर्ड टेरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, विलियम हॉकिंस। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? विकल्प है आपके सामने, हॉकिंस, सर थॉमस रो, एडवर्ड टेरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, हॉकिंस। अगला प्रश्न है आपके सामने, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? विकल्प है आपके सामने, अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को अल्मीडा, विलियम हॉकिंस, हेनरी द नेविगेटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, विलियम हॉकिंस। अगला प्रश्न है आपके सामने, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था किसके शासनकाल में? विकल्प है आपके सामने, अकबर के शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न है आपके सामने, इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? विकल्प है आपके सामने, 1616, 1615, 1516, 1614। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, 1615 ईस्वी। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? विकल्प है, क्लाइव, थॉमस रो, लॉर्ड एस्टर, क्लाइव। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, थॉमस रो। अगला प्रश्न है आपके सामने, जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, अजमेर। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला, विलियम हॉकिंस, दूसरा, राल्फ फिच, तीसरा, सर थॉमस रो, चौथा, निकोलस डाउंटन।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए। सबसे पहले राल्फ फिंच आए थे, फिर उसके बाद विलियम हॉकिंस, फिर निकोलस डाउंटन, फिर इसके बाद सर थॉमस रो। यही कालक्रमानुसार है विदेशी यात्रियों का भारत आने का। अगला प्रश्न है आपके सामने। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह कौन था? विकल्प है आपके सामने फ्रांसिस्को पेलसर्ट, हॉकिंस, निकोलाओ मनुची, पीटर मुंडी। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए फ्रांसिस्को पेलसर्ट। अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? विकल्प है आपके सामने फादर एंथोनी मांसरेट, फ्रांसिस्को पेलसर्ट, निकोलो मनुक्की, फ्रांकवायस बर्नियर। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी फ्रांसिस्को पेलसर्ट। अगला प्रश्न है आपके सामने। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं या बाबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी और डी जहांगीर और बाबर। अगला प्रश्न है आपके सामने। सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया था? जगहों के नाम है आगरा, दिल्ली, लाहौर या श्रीनगर। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी लाहौर। अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? विकल्प है आपके सामने हुमायूं, औरंगजेब, जहांदार शाह, जहांगीर। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी जहांगीर। अगला प्रश्न है आपके सामने। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? विकल्प है आपके सामने हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। सही उत्तर है सी जहांगीर। अगला प्रश्न है आपके सामने। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? विकल्प है आपके सामने जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर। सही उत्तर है ए जहांगीर। अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? विकल्प है अबुल हसन, फर्रुख बेग, बिशनदास, आगा रजा। राइट आंसर है ए अबुल हसन। अगला प्रश्न है आपके सामने। जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की गई? विकल्प है आपके सामने दौलत, बिशनदास, मनोहर, मंसूर। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी मंसूर। अगला प्रश्न है आपके सामने। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? विकल्प है आपके सामने ख्वाजा अब्दुस समद, सैयद अली तबरीजी, बसावन, मंसूर। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी मंसूर। अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? विकल्प है आपके सामने बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब।
इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, जहांगीर। अगला प्रश्न है आपके सामने, अबुल फजल की हत्यारे को पुरस्कृत किया था, किस शासक ने पुरस्कृत किया था अबुल फजल की हत्यारे को? विकल्प है अकबर, विकल्प है आपके सामने, अकबर ने, जहांगीर ने, मानसिंह ने, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, जहांगीर ने। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? आसफ खां, खुर्रम, महाबत खां, खुसरो। विकल्प है आपके सामने, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, दो और चार, या दो तीन चार। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, दो तीन और चार, यानी खुर्रम, महाबत खां और खुसरो। अगला प्रश्न है आपके सामने, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? विकल्प है आपके सामने, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह प्रथम। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, जहांगीर। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? जहांगीर, गियास बेग, आसफ खां और खुर्रम। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, जहांगीर। अगला प्रश्न है आपके सामने, एतमदुल्ला का मकबरा आगबरा में अकबर मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? विकल्प है आपके सामने, अकबर, जहांगीर, नूरजहां या शाहजहां। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, नूरजहां। अगला प्रश्न है आपके सामने, परचिनकारी पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? विकल्प है आपके सामने, दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना, संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना, इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, दीवारों में अर्थ कीमती पत्थर चढ़कर फूलों की नक्काशी करना। अगला प्रश्न है आपके सामने, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक में है निर्माता बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। सूची दो में है स्मारक, जिसमें है जामा मस्जिद, संभल, दीनपना, जहांगीरी महल, अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाना। विकल्प ये रहे आपके सामने। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ए, पूरे सही हैं, 1 2 3 4। अगला प्रश्न है आपके सामने, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है? विकल्प है आपके सामने, दतिया में, खजुराहो में, ओरछा में या ग्वालियर में। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, दतिया में। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अकबर का मकबरा सिकंदरा, जहांगीर का मकबरा शाहदरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर। कौन सा युग्म इसमें से सुमेलित नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा जो कि अजमेर में है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीन सुमेलित हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें, और ऐसी शानदार सामग्री के लिए IQ इनसाइट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी मेहनत ही सफलता की कुंजी है, तो मेहनत करते रहें। शुभकामनाएं।